में मौजूद हूँ जिसे कांचों का शहर कहा जाता है। यहाँ का कारोबार जो है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि मॉकपोल की बात करें तो मॉकपोल जो है यहाँ खत्म हो चुका है। हालांकि अभी बहुत सुबह हुई है, अब से 15 मिनट बाद जो है वोटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। मैं उनसे बातचीत भी कर लेती हूँ। अंकल, वोट देने के लिए पहुंचे हैं? हाँ जी। इतनी सुबह क्यों आ गए? एजेंट बनने के लिए। अच्छा, एजेंट बनने के लिए। किसी पार्टी से है क्या? समाजवादी पार्टी से है। तो देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ रूबिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि देखिए यहाँ से आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में अक्षय यादव की जो हार हुई थी वो सिर्फ चाचा और भतीजे के बीच में जो कलेश चल रहा था, जो कलह चल रही थी, सिर्फ उस वजह से हार हुई थी। हालांकि इस बार तीसरी बार भी अक्षय यादव जो है चुनावी मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौजूदा सांसद जो है उनका रोक रहा हूँ आपको। उधर अमित पांडे हमें बुला रहे हैं। जी अमित, क्या हो रहा है वहां पे? जी किशोर, देखिए, मतदान से पहले नेताओं का मंदिर का दर्शन का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहता है और मध्य प्रदेश से सीधे अच्छा एक मिनट रोक रहा हूं आपको। शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं। से भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन। शिवराज सिंह चौहान अपील करते हुए लोगों से वोट देने की। उधर बीएस येडियुरप्पा भी शिवमोगा में निकले हैं, वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से वोट देने की। आइए सुनते हैं, शायद वो कन्नड़ बोल रहे होंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं। आशीर्वाद जನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ। कन्नड़ बोलते हुए बीएस येडियुरप्पा। यतेंद्र का रुख करें, लेकिन उससे पहले अमित बात अपनी पूरी कर लीजिए और उसके बाद हम यतेंद्र का रुख करेंगे। वहां भीड़ शुरू हो चुकी है लोगों की, क्योंकि वहां केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने नहीं जाएंगे, वहां पर आसपास के लोग अपने घरों से निकल आते हैं, आसपास के इलाकों से लोग उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अमित, क्या दिखा रहे थे आप, जल्दी बताइए। देखिए, मतदान से पहले नेताओं का मंदिर जो दर्शन करने का सिलसिला है वो जारी रहता है और इसी सिलसिले में यहाँ पर कामेश्वर महादेव है अहमदाबाद का। गृह मंत्री अमित शाह यहीं पर आएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद अपना मतदान करेंगे। और हमेशा से जब से वह मतदान करते आए हैं यहाँ पर इसी मंदिर का दर्शन करते हैं। तो मंदिर से पहले, मतदान से पहले भक्ति, और भक्ति के चलते मंदिर में जो यह गतिविधियां हैं वो आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर देख सकते हैं। जी चलिए, गुना चलते हैं। वहां रवि सिंह मौजूद। रवि, कहाँ, बहुत खूबसूरत जगह है, कहाँ मौजूद है आप? किशोर, इस समय मैं पिंक बूथ से, और जिस पिंक बूथ की आप बात कर रहे थे वहां से चलकर इस समय इस जगह पर पहुंचा हूं। ये बॉम्बे कोठी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से गुना से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। तो अब से थोड़ी देर बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से निकलने वाले हैं, कुछ बूथ का दौरा भी करने वाले हैं, क्योंकि देखिए वोटर वो ग्वालियर के हैं, तो वोट अगर उनको देना होगा तो उनको ग्वालियर जाना पड़ेगा और करीब 2 घंटे का रास्ता है, 100 किलोमीटर की दूरी है। तो अभी उम्मीद यह है कि करीब शाम को जा सकते हैं वोट देने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ बूथों पर वो विजिट करने के लिए जाएंगे और तैयारी पूरी यहां पर चल रही है। लगभग करीब अब से थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे में ही यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलने वाले हैं कुछ बूथ पर दौरा करने के लिए। ओके, ये वो पिंक बूथ है, वाहिद पिंक बूथ जहां पर पिंक गुब्बारे नहीं है और यही चेहरे पे मुस्कान किशोर के लेकर आई है। यतेंद्र का एक बार बॉम्बे कोठी हमारे साथ यतेंद्र भी जुड़े हुए। यतेंद्र, आप कहां पर मौजूद है और वहां तो ऐसा लग रहा है कि दिन चढ़ चुका है इनफैक्ट। देखिए, बिल्कुल दिन चढ़ चुका है और मतदान के लिए वोटरों का आना भी शुरू हो चुका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पोलिंग बूथ पर वोट करेंगे। जो निशान शिक्षण संकुल आप देख सकते हैं कि जो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बूथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी है। तो ऐसे में काफ़ी चेकिंग के बाद ही वोटरों को इस रास्ते पर आने दिया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ जो चौराहे आप देख रहे हैं, शिक्षण जो निशान शिक्षण संकुल है उसके पास के सारे रोड्स बैरिकेड लगाकर रोक दिए गए हैं। हालांकि चारों तरफ काफी ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा दूर है यहाँ से, तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ढोल नगाड़ों की आवाजें स्पष्ट तौर पर आ रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस वजह से पूरा इंतजाम यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। और माना यही जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो उस समय ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं पूरी तरह से भर जाता है और एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जाता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री के जो भाई हैं सोमा भाई, उनके घर की तस्वीरें हैं। और अक्सर जब मैं रोक रहा हूं आपको एक मिनट। वीडी शर्मा जो है बीजेपी नेता वीडी शर्मा तो पोलिंग बूथ में पहुंच भी गए, लाइन में लग भी चुके हैं। भोपाल की तस्वीरें आ रही हैं जहां वीडी शर्मा लाइन में लग चुके हैं। उधर देखिए छत्तीसगढ़ जशपुर की तस्वीरें भी आ रही हैं, वहां पे भी लाइनें लगी हुई हैं। तो कई जगह तो अब लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं और लाइनें अच्छी खासी लग रही हैं। और ये देखिए अमित बुला रहे हैं, शायद कुछ दिखाना चाह रहे हैं अमित। किशोर, यहाँ पर अहमदाबाद में रूबिका मतदाताओं की जो लाइन है वो यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है और करीब 80% 79% यहाँ पर अर्बन वोटर्स है अहमदाबाद सीट में। और जब अभी 7 बजा भी नहीं कि लोगों की लाइन यहाँ पर लगनी शुरू हो गई। हम जल्दी से क्विक रिएक्शन लेंगे। सर बड़ी जल्दी आ गए। या अमित शाह हमारे सोसाइटी में है, इसकी वजह से हम लोग चलो पहला वोट। अच्छा, गृह मंत्री जी सोसाइटी में इसकी वजह से हम बोल अभी पहले हमारा मत दे, ऐसा ही है। वो दर्शन भी करेंगे वहाँ पर। या तो देखिए इनकी सोसाइटी में यहाँ पर रहते गृह मंत्री और इनका यही कहना है और इसलिए जल्दी से वोट करने आए। इसी तरीके से यहाँ पर ये लोग अरुण बुला रहे हैं। अरुण कहाँ पहुंचे आप? देखिए मैं भोपाल में ही हूं, अभी दिग्विजय सिंह का इंतजार हो रहा था, लेकिन दिलचस्प तस्वीर यहां पर देखिए। वोटर को गुलाब का फूल देकर के मतदान अधिकारी स्वागत उनका किया और ये भी जिद पर अड़े थे, मुंह अंधेरे ही चले आए थे यहां पर। बताइए जरा, ये देखिए इनको भी गुलाब मिल गया, बहुत सारा गुलाब बट रहा है। क्या बात क्या है? नहीं, ये 114 से, मैं 113 से, तो हम दोनों वोटर प्रथम है। अच्छा। विधानसभा में भी हम प्रथम वोटर थे और अभी भी प्रथम है। ये 114 से, मैं अलग हूँ 113 से। तो ये गुलाब का फूल क्या होगा, आप ले जाएंगे कहाँ, किसको देंगे अब आप? कुछ नहीं, क्या है सर? अरे अरुण इनको बताइए, भोपाल में तो फ्रिज और कूलर वगैरह मिल रहे हैं, इनको यहाँ गुलाब दिया जा रहा है। आराम से घर पे रखेंगे या इसको घर पे। देखिए भोपाल में कह रहे हैं किशोर जी की फ्रिज और कूलर लोगों को मिल रहे हैं, आपको सिर्फ गुलाब मिला है। ठीक है, हमारा लकी ड्रा है। अच्छा, खुलने वाला है वो। अच्छा देखिए भाई, इनके यहाँ भी लकी ड्रॉ है। अरुण एक सेकंड रोक रही, सपना पुकार रही है। सपना कुछ बताना चाह रही है। हाँ सपना। रूबिका, किशोर, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ जिससे हर मतदाता को प्रेरित होना चाहिए। ये बिटिया फर्स्ट टाइम वोटर है और स्पेशली देहरादून से आई है कि वोट कास्ट करे। स्पेशली वोट कास्ट करने के लिए आए हो? हाँ जी, आई एम हियर फॉर 24 आवर्स। मैं कल आई थी, अभी आज 8 बजे। 24 घंटे के लिए सिर्फ अपना वोट कास्ट करने आए हो? पहली बार वोट कर रहे हो और अभी जाना वापस कितने बजे है? 8 बजे। 8 बजे की बस है, तो सोच रहे हो पहले वोट कास्ट करके जाए। पहले वोटर आप ही हो गए यहाँ पे, आप इनकी मदर। हाँ जी। क्या मुद्दे होंगे आपके? क्या मुद्दे हैं? आगरा में क्या होना चाहिए? सर मुद्दे नहीं, ग्रोथ इज द ओनली थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ग्रोथ होना चाहिए, रोजगार, युवा के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा। आपके लिए क्या मुद्दा है? डेवलपमेंट हुआ है? हाँ बहुत हुआ है डेवलपमेंट तो। आपके लिए अम्मा क्या मुद्दा है? इधर देखिए क्या मुद्दा है आपके लिए? है चुनाव का प्रोग्रेस हो ही है बहुत। तो ये देखिए वोटर्स आने शुरू हो चुके हैं। आप लोग यहाँ वोट करने आए हैं, वो देखिए लाठी लेकर आ रहे हैं, लेकिन वोट कास्ट करने आ रहे हैं। सुबह का टाइम, दोपहर की धूप से बचे, इसलिए पहले वोट करने आ जा रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान। जलपान तो नहीं किया ना अभी? पहले मतदान ही करने आए हैं आप लोग। पहले मतदान, जलपान बाद में किया जाएगा। मुद्दा देश देश मतलब राष्ट्र और क्या कहते हैं मोदी सरकार। ये सब नहीं बोलना है, ये अभी नहीं आज आप बोल सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने देश बोल दिया था वहीं से समझ लेना था आपको सब ना। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं किशोर, फौरन आप समझ जाते हैं कि ये जो है आराम से क्लू मिल जाता है। कोई देश बोलता है, कोई विकास बोलता है, कोई राष्ट्रवाद बोलता है, कोई बेरोजगारी बोलता है, कोई महंगाई बोलता है। अरुण आइए, आपकी मम्मी कहाँ चली गई? जरा बुलाइए उनको, अपनी मम्मी को ऐसे ही बुला लीजिए। आइए जरा, आ जाइए इधर। तो आपको आपकी मम्मी इधर, जरा नेगी जी इधर दिखाइए। आपकी माता जी कह रही थी रात भर सोए नहीं आप? रात हम सोए थे, लेकिन हमने लगा कि हम तो जल्दी जाए हम लोग वोटिंग करने। आइए इधर जरा, क्या कह रही हैं आप? मैंने डबरा से अपना वोट डालने आया है कि मुझे जाना है पहले वोट डालने। मैं भोपाल से। तो बेचैन क्यों थे आप? कह रही थी बेचैन इस वजह से कि मैं पहला वोट डाल रहा हूँ, वो भी अभी लोकसभा का। अच्छा हाँ, उसको अच्छा रोक रहा हूँ आपको एक मिनट। देखिए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी वोटिंग से पहले थाली बजाते हुए। तो भाई 6:55 हुए हैं। 5 मिनट बाद आधे
आधिकारिक तौर पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। सारे रिपोर्टर्स उन वीवीआईपी सीट्स पर मौजूद हैं। अमित कुछ बताना चाह रहे हैं, पीछे लंबी बुजुर्गों की कतारें हैं। अमित, देखिए इस वक्त हम गांधीनगर में मौजूद है और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हर्ष सांघवी का जिक्र चल रहा था, वह गुजरात के गृह मंत्री और तीसरी बार विधायक रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खास तौर पर गांधीनगर सेगमेंट की जिम्मेदारी उन्हें ली है। अब ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में सबसे अहम चीजें सीनियर सिटीजन जो हैं, ये अर्बन वोटर रीजन है, इसमें सीनियर सिटीजन की कतार देखिए, ये लाइन में लगातार लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आंटी आई, आंटी क्या सोचकर आप आई हैं यहाँ पर? बस देश का प्रगति विकास। क्या एज होगी आपकी? बस यही देश की उन्नति। हमारी उम्र सोच है 86 ईयर्स की है और यह देखिए सबसे पहले यहाँ पर आके खड़ी हुई, यह मतदाताओं का उत्साह है, अर्बन वोटर्स का उत्साह है अहमदाबाद में, नारायणपुरा इलाके में। और इस तरीके की यह तस्वीरें जो एक आम भारत के मतदाताओं को सुकून पैदा करती है, कम से कम यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये आप देख सकते हैं अहमदाबाद इलाके से और नारायणपुरा इलाके से। जी हाँ, नारायणपुरा, वहाँ पर 3 सीटें, अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट और गांधीनगर। गांधीनगर से अमित शाह मैदान में हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री मैदान में हैं। उधर देखिए गुजरात के गृह मंत्री की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वो भी वहाँ वोट देने के लिए निकल रहे हैं अपने परिवार के साथ, अभी थाली बजा रहे थे। तो एक उत्सव सा माहौल बना हुआ है गुजरात में, खास तौर पे गुजरात की 26 नहीं 25 सीटों पर यहाँ चुनाव है, क्योंकि एक सूरत बीजेपी जीत चुकी है क्योंकि कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया है। सूरत निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। तो बाकी कुल 26 में अब बाकी 25 सीटों पर मतदान हो रहा है आज, और साथ ही दादरा नगर हवेली की सीट पर भी मतदान हो रहा है और दमन दीव की सीट पर भी मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान चल रहा है, मतलब कुल मिला के 93 सीटें हैं तीसरे चरण में। असम की 14 में से 4 सीटों पर चल रहा है। गुजरात अभी हमने बताया कि 25 सीटों पर इस वक्त चुनाव चल रहा है, शुरू होने को है, अभी 6:57 हुए हैं। ये 93 में से 80 से ज्यादा सीटें, 93 में से 80 से ज्यादा सीटें एनडीए के पास थी, इसलिए एनडीए के लिए चुनौती ये है कि वो इन सीटों बढ़ाती है टैली को कि हाँ बढ़ाती है, और पहले तो बचाना है इन सीटों को, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा स्वीप था, गुजरात की सारी सीटें इनके हाथ में हैं। जो आज 14 की 14 सीटें कर्नाटक में जहां पर आज मतदान हुआ, वो 14 की 14 बीजेपी के पास थी। तो ये सारी सीटें बचानी हैं और कोशिश करनी है बढ़ाने की। और अब आपको ये बता देते हैं हम कि तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उन इलाकों में मौजूद है जहां पर वीवीआईपी वोटर्स हैं और उन इलाकों में जहां पर उम्मीदवार के तौर पर, और आज सच्ची बात तो ये है कि कोई भी वीवीआईपी नहीं है, वीवीआईपी सिर्फ एक ही शख्स है, वो है वोटर उस इलाके का, किशोर। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी जाइए, मतदान कीजिए। अगर उस इलाके में आप वोटर है तो किसी भी कीमत पर अपने वोट को मत जाया जाने दीजिए। आपके पसंद के कैंडिडेट पर जाइए, मोहर लगाइए, लेकिन जाइए जरूर, क्योंकि इस वक्त बस अब वोटिंग शुरू होने को 6:58 किशोर हो रहे हैं। जी हाँ, तो बस 6:58। उधर बारामती सीट पर विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। बारामती जहां जबरदस्त फाइट हो रही है सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच। विवेक, पीछे आपके भी बड़ी भीड़ दिख रही है। बिल्कुल किशोर, देखिए सबकी निगाहें यहाँ पर बारामती में है और जो लड़ाई है वो एनसीपी वर्सेस एनसीपी, पवार वर्सेस पवार। और आज जो मतदाता है वो तय करेंगे कि बारामती में असली पावर कौन से पवार गुट का है। देखिए 7 बजने से पहले 1-2 मिनट बाद यहाँ पे वोटिंग शुरू होनी है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं कि बारामती एक हॉट सीट है। महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस सीट पर हैं। कुछ ही मिनटों में वोटिंग शुरू हो जाएगी, गेट खुलेगा और देखिए किस तरह से एक्साइटमेंट है। सुबह के 7 बज रहे हैं और सब लोग कोशिश करेंगे पहला वोट डालें। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सही बताइए, 1 सेकंड रोक रही हूँ, या ऐसा कीजिए पहले बात कर लीजिए, फिर हम अगले रिपोर्टर का रुख करते हैं। क्योंकि आप बात कर रहे हैं वहाँ वोटर्स मौजूद हैं, क्या सोच कर आए हैं? ओके, देखिए पार्टी का नाम और किसी का कैंडिडेट का नाम नहीं बताना है, मुद्दा बताइए किस मुद्दे को देकर आप लोग वोट करेंगे। मुद्दा बताइए किस मुद्दे को देकर वोट करेंगे। विकास के मुद्दे के ऊपर हम काम करेंगे। 20 साल के ऊपर जो 20 साल 40 साल में जो हमारा विकास हुआ है उसके ऊपर हम वोट करने वाले हैं। और लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7 बज चुके हैं
93 सीटों पर इस वक्त मतदाता पहुंच चुके हैं, कतारें लगा रहे हैं, कतार लगा रहे, माफ कीजिएगा, लंबी लंबी कतार, इसलिए ताकि वोट डाल सके, अपने पसंद के नेता को इस लोकतंत्र के पर्व में चुन सके। पर्व तो गुजरात में दिख रहा है। आप देखिए रानीप की तस्वीरें जहां यतेंद्र मौजूद है, किस तरीके से ढोल ताशे बज रहे हैं वहां पर। ये देखिए, ये तस्वीरें यतेंद्र के यहां से आ रही हैं जहां यतेंद्र खड़े हुए हैं। जी यतेंद्र, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं लोकतंत्र के महापर्व की, किस तरह से वोटरों को बुलाने के लिए यहाँ पर बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि पोलिंग का समय शुरू हो चुका है और वोटरों को यहाँ पर आना चाहिए। ढोल नगाड़े के साथ आपको एक घर और दिखा देता हूँ कि जो बीजेपी समर्थक का घर है, क्योंकि भगवान श्री राम को बीच में दिखाया गया और उसके अलावा उसके पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और नीचे की तस्वीरें